दिल्ली के चुनावी घमासान के बीच आप बीजेपी में पोस्टर वॉर जारी। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर कहा, धोखेबाज आपदा। बीजेपी के पोस्टर पर आम आदमी पार्टी का पलटवार, कहा आपकी रेवड़ियां कॉपी कर रही है बीजेपी। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रुकी। डॉक्यूमेंट्री निर्माता का दावा, दिल्ली पुलिस की अनुमति नहीं मिलने पर स्क्रीनिंग रोकी गई। शनिवार को प्यारेलाल भवन में स्क्रीनिंग होनी थी। केजरीवाल के जेल जाने और बाहर आने तक के सफर पर बनी है डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग ना होने पर भड़के केजरीवाल, कहा बीजेपी ने मेरी डॉक्यूमेंट्री रुकवाई। डॉक्यूमेंट्री बीजेपी के जेल भेजने की साजिश का है कच्चा चिट्ठा। दिल्ली में केजरीवाल के गढ़ में चुनौती देंगे राहुल गांधी। 20 जनवरी को कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित के लिए पदयात्रा करेंगे राहुल, सूत्रों से खबर। नई दिल्ली विधानसभा में राहुल करेंगे पदयात्रा। वाल्मीकि मंदिर से तालकटोरा स्टेडियम तक होगी पैदल यात्रा। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित का आप पर हमला, कहा दिल्ली की असली जरूरत यहां की हवा, दिल्ली की हवा बेहद खराब। संदीप दीक्षित ने कहा दिल्ली की सड़कें टूट गई हैं, बसें नहीं मिल रही, पानी की भी दिक्कत, केवल कांग्रेस ही कर सकती है विकास। दिल्ली में बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर महिलाओं को 2500 रुपए महीना, मुफ्त सिलेंडर समेत कई वादे किए। बीजेपी के संकल्प पत्र को केजरीवाल ने झूठ का पुलिंदा बताया। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र में कानून सुधारने का कोई जिक्र नहीं, आम आदमी पार्टी की नकल कर रही है बीजेपी। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र में सिर्फ एक ही लाइन थी कि केजरीवाल जो काम कर रहा उससे सीखकर हम भी काम करेंगे। दिल्ली चुनाव पर बोले राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, लोगों की भावनाएं बीजेपी के साथ है, लोगों का है भरोसा। प्रेमचंद बैरवा ने कहा बीजेपी समाज में पीछे छूट गए हर व्यक्ति को आगे लाने का काम करेगी। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उसने बाबा साहेब का अपमान किया, बीजेपी ने बाबा साहेब को सम्मान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने की स्वामित्व योजना की शुरुआत। 10 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 50,000 से ज्यादा गांवों में संपत्ति मालिकों को वितरित किया है संपत्ति कार्ड। 230 से ज्यादा जिलों में बांटे जाने वाले ये कार्ड दिल्ली समेत कई राज्यों में बांटे गए। दिल्ली के 31 गांव इसमें शामिल हैं। ग्रामीण इलाकों में कई लोग रहते हैं जिनके पास उनकी जमीन और घर का मालिकाना हक और सरकारी दस्तावेज नहीं होते। इन लोगों के लिए पीएम स्वामित्व योजना बेहद लाभदायक साबित होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में जुटी एआईएमआईएम, पटना पहुंचे ओवैसी, कहा बिहार में उनकी पार्टी करेगी अच्छा प्रदर्शन। ओवैसी ने कहा बिहार चुनाव के लिए हमारी पूरी तैयारी, हमारी कोशिश है कि हम अच्छे से लड़ें, हमारे उम्मीदवार जीते। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन पर कहा ये गठबंधन है, गठबंधन सिर्फ चुनाव के लिए नहीं था। फारूक अब्दुल्ला ने कहा गठबंधन देश और उसके संविधान की रक्षा के लिए था। यहां के लोगों में जो नफरत पैदा हुई उसे खत्म करने के लिए ये गठबंधन बेहद है। 31 जनवरी से संसद का शुरू होगा बजट सत्र, 4 अप्रैल तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना 8वां बजट पेश करेंगी। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने से होगी। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की जाएगी। बजट सत्र 2 चरणों में होगा। पहले चरण में 31 जनवरी से 13 फरवरी तक कुल 9 बैठकें प्रस्तावित हैं। बदायूं में जामा मस्जिद नीलकंठ मंदिर विवाद पर फिर टली सुनवाई। 11 फरवरी को अगली सुनवाई। केस सुनवाई योग्य होने या ना होने पर आना है फैसला। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर मुस्लिम पक्ष ने केस की पोषणीयता को लेकर चुनौती दी। इसरो के स्पेस डॉकिंग टेस्ट का वीडियो सामने आया। इसमें देखा जा सकता है कैसे सफल सैटेलाइट डॉकिंग को अंजाम दिया गया। इसरो का स्पेसएक्स मिशन कैसे कामयाब रहा, स्पेसएक्स मिशन के सैटेलाइट की सफल डॉकिंग कैसे हुई, इसे लेकर इसरो ने वीडियो जारी किया। 16 जनवरी को ही भारत स्पेस डॉकिंग तकनीक में महारत हासिल करने वाला चौथा देश बन गया। इसरो ने पूरे मिशन की जानकारी देते हुए 6 मिनट से ज्यादा का वीडियो शेयर किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाई। राजनाथ सिंह ने कहा भारतीय
वास्तविकता को समझना है तो महाकुंभ आइए। महाकुंभ के आज 7वें दिन भी त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। शनिवार को लगभग 30 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। पहले 6 दिन में 7.25 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आस्था की डुबकी लगाने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रयागराज में ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती ने महाकुंभ में पूजा अर्चना और हवन किया। साध्वी भगवती सरस्वती भी मौजूद रही। महाराष्ट्र के शिरडी साईं मंदिर पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम अजित पवार। साईं मंदिर में की पूजा अर्चना। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंची अभिनेत्री मौनी रॉय। बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुई। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण इवेंट्स शुरू। 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे ट्रंप। वर्जीनिया के ट्रंप नेशनल गोल्फ क्लब में हुई आतिशबाजी। शनिवार को दुनिया भर के मेहमानों के बीच हुई कैबिनेट रिसेप्शन और वाइस प्रेसिडेंट डिनर। ट्रंप के साथ डिनर में उद्योगपति मुकेश अंबानी भी शामिल होंगे। एलन मस्क, जेफी बेजोस और जुकरबर्ग भी मौजूद रहेंगे। प्रयागराज में उमेश पाल हत्या मामला। सूत्रों से खबर 5 लाख का इनामी गुड्डू मुस्लिम फरार। विधायक हत्याकांड के गवाह की हत्या में शामिल था गुड्डू। एजेंसियों को चकमा देकर 6 दिसंबर को कोलकाता एयरपोर्ट से दुबई चला गया। मुंबई में टीवी एक्टर अमन जायसवाल की सड़क हादसे में मौत। बाइक से शूटिंग पर जा रहे अमन को ट्रक ने टक्कर मारी। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया। अमन की उम्र महज 23 साल थी। टीवी शो धरती पुत्री नंदनी से मिली पहचान। गुजरात के द्वारका में सरकार का बड़ा बुलडोजर एक्शन। मैरीटाइम बोर्ड के अधीन आने वाले 1,642 स्क्वायर मीटर जमीन को खाली कराया गया। गुजरात सरकार की कार्रवाई में 335 निर्माण ध्वस्त किए गए। बुलडोजर एक्शन का अपडेट गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने साझा किया। बुलडोजर एक्शन से पहले प्रशासन ने लगातार लोगों को नोटिस भेजकर अतिक्रमण हटाने और अवैध घरों को खाली करने के नोटिस लोगों को भेजे थे। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर और कोहरे का कहर। कोहरे के चलते कई जगह विजिबिलिटी 0। दिल्ली में कोहरे का येलो अलर्ट। कोहरे के चलते ट्रेन की रफ्तार थमी। लेट से चल रही 27 से ज्यादा ट्रेन। उड़ानें भी कोहरे की वजह से प्रभावित हुई। देरी से चल रही हैं कई फ्लाइट्स। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई। मध्य प्रदेश में भी शीतलहर, कोहरे का प्रकोप। ग्वालियर में धुंध छाई हुई नजर आई। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी। डोडा में भी जमकर स्नोफॉल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी ताजा हिमपात। बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़। अभी जारी रहेगी बर्फबारी। लद्दाख में रिकॉर्ड बर्फबारी। कारगिल में जोजिला दर्रे पर बर्फ हटाने का काम जारी।